इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़रूरी एक टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ, जिसके बारे में बहुत कम अवेयरनेस अब तक हमारी सोसाइटी में या देश में आई है। क्योंकि आपने देखा होगा डायबिटीज़ के लिए शुगर फ्री, कैंसर के लिए भी काफ़ी अवेयरनेस फैली, फिर कोविड के लिए अवेयरनेस। लेकिन जिस टॉपिक पे बारे आज मैं बात करने वाला हूँ उसके बारे में कोई अवेयरनेस ज़्यादा नहीं दिखती है सोसाइटी में, जबकि ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का एक कारक बन सकता है, जैसे ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक और भी बहुत सारी डिजीज़, लीवर से रिलेटेड और किडनी से रिलेटेड। मतलब एक फैक्टर हमारी पूरी बॉडी को ख़त्म कर सकता है और हम लोग ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। और अपने जो मेरा चैनल है, इसके जो व्यूअर्स हो आप लोग, उनके लिए लास्ट में मैं, क्योंकि आपको पता है ये मैन सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर चैनल है, तो लास्ट में मैं इसे थोड़ा सा इस टॉपिक को मास्टरबेशन के साथ भी आपको कंपेयर करके और मतलब मास्टरबेशन और पोर्नोग्राफी से रिलेट करके भी बताऊंगा। तो हम बात कर रहे हैं हाई बीपी की, हाई ब्लड प्रेशर। भारत के 10 में से 4 लोगों को अगर आप देखोगे, उनका बीपी मेज़र करोगे, तो आप देखोगे कि उनको उनका जो ब्लड प्रेशर है वो डिस्टर्ब है, हाई है या लो है। और ज़्यादातर केसेस में हाई वाले आपको ज़्यादा लोग मिलेंगे। तो इसका कारण क्या है? इसके बहुत सारे कारण हैं। स्ट्रेस है लाइफ में, ठीक है। दूसरी बात है कि हम लोग ना नमक मसाले बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। पहले आपने देखा होगा, पहले के लोग नमक मसाले बहुत कम खाया करते थे, और आज की डेट में ये चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं। चटपटा चाहिए सबको, ठेले का खाना खाना है, फास्ट फूड खाना है। और हमने नमक की क्वांटिटी भी बढ़ाई है, साथ में हमने जो नमकीन जो फूड होते हैं, फास्ट फूड होते हैं, उनकी क्वांटिटी भी बढ़ाई है। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आपको लग रही है या आपकी फैमिली में है, देखो मैं बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ अपने बारे में ही मत सोचो, अपने आसपास के लोगों के बारे में, पेरेंट्स के बारे में भी सोचो। जो आपके घर में बड़े हैं उनका ज़्यादा चांसेस है कि ब्लड प्रेशर हाई होगा। तो ये वीडियो उनके लिए भी है, क्योंकि देखो अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो पूरी फैमिली सफ़र करती है। मैंने हाल में कुछ लोगों को देखा तो मुझे ध्यान आया कि इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। फैमिली में कोई एक मेंबर भी अगर प्रॉब्लम में आता है, उसको कोई ब्रेन की प्रॉब्लम या हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो पूरी फैमिली को सफ़र करना पड़ता है। क्यों ना हम पहले से ही उसको जितना हो सके कंट्रोल करें और देखें कि कैसे हम अपनी लाइफ को और बेटर कर सकते हैं। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि आपको करना क्या चीज़ें हैं। देखो कई सारे फैक्टर हैं जो मेरे हमेशा रहते हैं: एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, डाइट। तो मैं इसी में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरसाइज। देखो एज, अपनी एज फैक्टर के हिसाब से अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर है तो आपको लाइट एक्सरसाइज करनी है, कार्डियो करना है। ज़्यादा तेज़ रनिंग ना करके हल्की वॉक या हल्की रनिंग करनी है। उसके बाद जैसे आप साइकिलिंग की कोई भी चीज़ है थोड़ी लाइट करनी है, मतलब हल्के लेवल पे। बहुत ज़्यादा करोगे और आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो हो सकता है वो पीक कर जाए, ठीक है। तो इस चीज़ से बचना है। इसके बाद हम, और रेगुलर एक्सरसाइज को रेगुलर करना है, सबसे बड़ी बात ये है। इसके बाद हम बात करते हैं प्राणायाम की। तो हाई ब्लड प्रेशर में प्राणायाम जो आपका काम करता है वो है अनुलोम विलोम, कपालभाति भी आप कर सकते हो और भस्त्रिका कर सकते हो। लेकिन इनको आपको बहुत आराम आराम से करना है। भस्त्रिका हो चाहे आपका कपालभाति हो, और अनुलोम विलोम, मतलब सांस को बहुत आराम से छोड़ना है और आराम से लेना है। इसी के साथ, इन प्राणायाम के साथ ही आप मेडिटेट भी प्रैक्टिस कर सकते हो, मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो भी क्रिया करनी है बहुत धीरे धीरे करनी है, क्योंकि जैसे अगर तेज़ करोगे तो एक, अगर आपको बीपी आपका 150 या उसके ऊपर है तो रिस्क रहता है कि आपको एकदम से ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि चाहे आप एक्सरसाइज करो या सांस लो, जो भी करना है थोड़ा आराम आराम से करना है। और उसके बाद आप देखोगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है या आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, डाइट की।
तो हाई बीपी में आपको सबसे पहले कोशिश करनी है अल्कोहल और स्मोकिंग को बंद करना है, बंद बिल्कुल, अगर आपका बीपी हाई है तो बोल रहा हूँ। और इसके अलावा आपको नमक मसाले कम करने हैं अपनी डाइट से, धीरे धीरे कम करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आज से खाना बंद कर दो, हल्का नमक करना शुरू करना। और स्पेशली आप सब्जी दाल में नमक खा सकते हो, लेकिन अलग से अगर आप फ्रूट्स खा रहे हो या कुछ भी चीज़ उसके ऊपर नमक डाल के खाने से बिल्कुल उसको अवॉइड करो। नमक मसाला उस पर नहीं डालो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा कुछ फूड होते हैं जो बॉडी में नमक की मात्रा को यानी सोडियम को कम करते हैं, वो चीज़ें आप ले सकते हैं। जैसे कि उसमें पोटेशियम फूड आ जाते हैं। आप जितना पोटेशियम फूड लोगे, आपकी जो सोडियम की जो बॉडी में एक मात्रा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो आप जैसे केले ज़्यादा से ज़्यादा खाइए बिना नमक लगाए। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे करके आपका जो बीपी है वो नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा योगा में आप प्रैक्टिस कर सकते हो सूर्य नमस्कार को, ज़्यादा नहीं, आप 2-3 सूर्य नमस्कार लगा सकते हो पर डे। तो लेकिन जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं इनको परमानेंट लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि अब आज कर रहे हो कल नहीं कर रहे हो। कभी कभी का ये होता है कि चलो कुछ चीज़ आपने खा ली चटपटी, कोई बात नहीं, लेकिन आप रेगुलर लाइफ में अपने चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप सोच नहीं सकते कि आपके थोड़े से प्रयास से आप कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों से, कितना फाइनेंशियल बर्डन से, फैमिली प्रॉब्लम से आप बच सकते हो। और अपनी फैमिली का भी आपको सेम ध्यान रखना है, ये मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कि जैसे मेरा चैनल है मैन हेल्थ को लेके, तो इसमें आपको जो मास्टरबेशन और पोर्नोग्राफी है ये बहुत ज़्यादा आपका हाई बीपी को एक पीक करता है या बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को। और कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है कि आपका ब्लड प्रेशर, आपकी पल्स रेट, ये सब चीज़ें मतलब कंट्रोल, मतलब ये एबनॉर्मल हो जाती हैं मास्टरबेशन और पोर्नोग्राफी से, ये मैं आपको किसी और वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पर वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन आपको खास ध्यान रखना है, अगर आप मास्टरबेशन करते हो, पोर्नोग्राफी देखते हो, तो आप अपना ब्लड प्रेशर को ज़रूर मेज़र करवाइए। और उसके बाद ये सब चीज़ों पर अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने में ध्यान दीजिए। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो कि मेडिसिन ही आप लो इसके लिए, तो मैं कहूँगा आपको कि आप होम्योपैथिक की तरफ जा सकते हो। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि आप होम्योपैथिक की तरफ जा सकते हो। वहाँ पर ब्लड प्रेशर का थोड़ा बिना साइड इफ़ेक्ट के थोड़ा सा क्योर हो जाता है। और अगर आपको कोई और सेक्सुअल प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके कांटेक्ट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा जल्दी आपका रिप्लाई देने का। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय।